द कश्मीर फाइल, जो कि कश्मीर में हुए नरसंहार को दिखाने के लिए बनाई गई है, जिसको सीतापुर सदर में स्थित एकमात्र सिनेमाघर एससीएम में हिंदू संगठनों के द्वारा किए गए प्रयासों के बाद लगाया गया। इसे देखने पहुंचे दर्शकों ने सिनेमाघर के अंदर वंदे मातरम जय श्री राम के उद्घोष लगाए और तिरंगा फहराया। जानकारी के अनुसार आज़ाद हिंद भगत संगठन के द्वारा इस फिल्म को आम जनता को फ्री में दिखाया गया। इस फिल्म को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई, जिसको लेकर लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया और कहा कि जो अत्याचार कट्टरपंथियों के द्वारा भारत के राज्य कश्मीर में रह रहे देशवासियों के साथ किया वो क्षमा योग्य नहीं है। जनता ने भारत के भाग कश्मीर में वहां के मूल निवासियों को पुनः बसाने और उनको न्याय दिलवाने की मांग करते हुए बताया कि भारत की जनता को पढ़ाया गया झूठा इतिहास, जिसके जिम्मेदार जनता ही नहीं राष्ट्र के भी है गद्दार। सभी सम्मानित न्यूज़ चैनलों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप जो है आज हमारी कवरेज लेने आए हैं। और सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यह कह बताना चाहूँगा कि आज भी इतनी हिम्मत जुटाने वाला ऐसा निर्देशन चाहिए जो विवेक अग्निहोत्री जी ने करके दिखाया है और इसको पर्दे पर उतारा है। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसा उत्कृष्ट अनुपम खेर जी ने अपना जो है एक्टिंग दिखाई है, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसको दर्शाया गया है। और जिस प्रकार से उस समय की सरकार की नपुंसकता के कारण यह कांड हुआ, वैसा ही कुछ आज भी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ये पिक्चर दिखाई जा रही है, अन्य राज्यों में नहीं दिखाई जा रही है। तो इसके लिए मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा आज़ाद हिंद संगठन के बैनर से माध्यम से कि यह पिक्चर सभी राज्यों में इसको दिखाया जाए और इस पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाए। यूपी में भी टैक्स फ्री किया जाए। आज़ाद हिंद भगत। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने सभी भारत देशवासियों से कि पहला काम तो ये करें कि कपिल शर्मा शो देखना बंद करें। वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पे भड़ुओं को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ उनका यही काम है। जो गंगूबाई पिक्चर बनी है आलिया भट्ट की, वो क्या कोई रानी थी? क्या उनका कोई इतिहास था? वो एक वेश्या थी। बस उनके पिक्चर को और जो महेश भट्ट की बेटी है, पैसा मिल रहा है बढ़िया, उस पिक्चर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो हमारे देश का असलियत इतिहास है, जो नरसंहार हुआ था 90 में, उसको छुपाया जा रहा है। कहीं न कहीं हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इस पिक्चर को जरूर देखें और ज़रूर देखें। मेरा यही निवेदन है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे लोकतांत्रिक देश में नाकामियां रही हैं सरकारों की कि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में हमारे हिंदू भाइयों का अपमान हुआ है और जहाँ जहाँ हिंदू भाई हमारे नरसंहार हुआ है उनका कोई भी जस्टिस नहीं हुआ है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि ये पिक्चर जरूर देखें और जरूर देखें। जय श्री राम। जिंदाबाद। बलराम मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। कैसी लगी मूवी? नहीं इसको कह सकते हैं, ये वास्तविक घटना है और वास्तविकता को आज तक छुपाया हुआ गया। और हमारे सबसे पहले तो डायरेक्टर साहब को सैल्यूट करना चाहते हैं, जिन्होंने वास्तविकता को एक पर्दे पर उतारा, लोगों को दिखाया कि भाईचारा क्या था। भाई थे हम लोग, भाई थे वो लोग और चारा थे हम लोग। हिंदुत्व था, वो चारा था। और हमारे आज संगठन ने, आज़ाद हिंद संगठन ने, जो सक्षम थे उनको दिखाया, जो सक्षम नहीं थे उनका वे जो है हमारे आज संगठन ने, आज़ाद हिंद संगठन ने अपने वे पर अपने हिंदू भाइयों को ये फिल्म दिखाई। बहुत अच्छी है और बिल्कुल पिक्चर ने हिला के रख दिया। मतलब जो सच्चाई थी, जो हम लोगों को कभी दिखाई नहीं गई, जो पढ़ाया गया, सब उल्टा सुल्टा, कुछ नहीं समझ में आया। हमारे अकबर जी बहुत महान थे, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद कहीं थे ही नहीं। कश्मीर में इतना कुछ हो गया, कुछ बताया ही नहीं गया। लेकिन जो अग्निहोत्री डायरेक्टर थे इसके, जिन्होंने हमें ये बताया कि कश्मीर किन किन परिस्थितियों से गुजरा, आज उसको देखकर सच में दिल सहम गया बिल्कुल। आज आप लोग कश्मीर फाइल्स देखने आए? जी, कश्मीर फाइल्स देखने आए हुए थे। जो 1990 में जो कश्मीर में हुआ हिंदुओं के साथ में, तो आज तक
मीडिया भी छुपाती रही, किसी अखबार में नहीं मिला देखने को। तो सरकार बदलने के साथ में कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर उस समय क्या हुआ था, और कोई बाहर से नहीं आया था, सारे पड़ोसी ही थे। तो हमारा एक संदेश ये है कि जो भाईचारे की पीपली बजाई जा रही है उसको बंद करिए और अपने भाइयों को देखिए। जो हिंदू भाई हैं केवल उन्हीं को देखिए, बाकी छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। फिल्म में ऐसा क्या है जो प्रेरणादायक है? फिल्म नहीं है ये, तो फिल्म नहीं है, फिल्म कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। ये एक सच्चाई है जो 1990 से आज तक जो छुपती रही है, और तत्कालीन सरकारों ने उसके बारे में किसी को कुछ पता लगने ही नहीं दिया। और अगर वो सरकार चाहती तो इतना बड़ा जो नरसंहार हुआ था वो रोक सकती थी, लेकिन हिंदुओं के लिए उनके मन में कोई जगह ही नहीं थी। इस वजह से उन्होंने सिर्फ जो है एक तरफा राजनीति करी, और धारा 370 का जो लगाना था वो भी उसी सरकार ने ही लगाया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं।